हरे कृष्ण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज पूर्णिमा के दिन सुनिए श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण व्रत कथा। एक समय की बात है, नौमिश्रण तीर्थ में सौनिक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसी ताप बताइए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने में हम लोग इच्छा रखते हैं। तब सभी शास्त्रों के ज्ञात श्री सूत जी कहने लगे, वैष्णवों में पूज्य, आप सभी के प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसा श्रेष्ठ और व्रत के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगा जिसके बारे में नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति श्री हरि ने नारद जी से कहा था। अब आप जान सभी से सुनिए। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी दूसरे के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेकों योनियों में जन्मे सभी मनुष्य को अपनेपन कर्मों के अनुसार पीड़ा झेलते हुए देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी बात पर विचार करते हुए वह विष्णु लोक को गए। वह नारायण की स्तुति करने लगे और कहने लगे कि नारायण नारायण, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, निर्गुण स्वामी, सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले, आपको मेरा प्रणाम है। इस प्रकार नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि बोले, मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि कहने लगे कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे लोगों ने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, आप तो यह बताइए कि वह मनुष्य थोड़े से प्रयास से ही अपने दुखों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तब श्री हरि कहने लगे, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यह सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त करता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है प्रभु, और उसका विधान क्या है। यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? आप सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर फिर से श्री हरि कहने लगे, दुख और शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण जी की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करने के साथ ही यथाशक्ति यथा अनुसार भक्ति भाव से भगवान को भोग लगाए, आरती गाएं और ब्राह्मण सहित बंधुओं को भी भोजन कराएं। इसके बाद ही स्वयं भोजन करें। कीर्तन भजन के बाद भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूर्ण होती है। इस कलयुग का अर्थ कलिकल में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय की इस व्रत को किया था, अब उनका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदरी काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाला भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण देवता, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तब वही दिन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, मोक्ष की धरती पर घूमता हूँ। यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताओ। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान कहने लगे कि सत्यनारायण भगवान मनवांचित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है।
वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह उठने के साथ ही वह बूढ़े ब्राह्मण के मन में संकल्प लिया कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा और फिर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने परिवार के साथ भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा की और व्रत रखा। इसी व्रत को करने से कुछ दिन के बाद उसके सभी दुख और कष्ट दूर होने लगे और देखते ही देखते एक संपन्न और अनेकों संपत्ति वाला मालिक बन गया। तब वह महीने की पूर्णिमा के दिन वह ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की पूर्णिमा और व्रत करने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों और गरीबी से दूर हो गया और उसने एक दुर्बल मोक्ष पद की प्राप्ति किया। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से देवऋषि नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत मैंने तुमसे बताया है। हे प्रिय, मैं अब और क्या कहूँ। तब ऋषिगण कहने लगे, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किसी ने इस व्रत को किया। हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। तब श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वहीं विप्र धन और ऐश्वर्य से अनुसार अपने बंधुओं के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ी बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर गया। ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी होकर वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आप क्या कर रहे हैं तथा इससे करने से आपको क्या फल मिलेगा? कृपया करके मुझे भी बताइए। तब ब्राह्मण ने कहा कि यह सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि में वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसे श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर वह बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उसे नगर में बेचने गया, जहां उसने अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक प्राप्त किया। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ पैसे लेकर सत्यनारायण भगवान की मूर्ति और व्रत की अन्य सामग्री लेकर अपने घर गया। उसने अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत समय में वैकुंठ धाम को चला गया। श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा भी कहता हूँ। पहले समय की उल्का मुख का नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्राशील नदी के तट पर एक बार उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य वहां आकर उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को बात करते देखकर वह विनम्रता के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे भी बताइए। तब वह राजा इसी प्रकार बोले कि अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु वैश्य अंदर से कहने लगे कि हे राजन, मुझे भी इस व्रत का सारा विधान बताइए। मैं भी इस व्रत को करूँगा। मुझे भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस व्रत को करने से निश्चय रूप से मेरी भी संतान की प्राप्ति होगी। तब राजा ने व्रत का सारा विधि विधान व्यापार से निवृत्त होकर वह व्यापारी अपने घर गया। साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वृत्तांत कहा सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस व्रत
के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती अपने पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में निर्वृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। कुछ महीने बाद उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन वैश्य की पत्नी ने अपने पति को याद दिलाया कि अपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था, अब उसे करने का समय आ गया है। अब आप इस व्रत को पूर्ण करिए। तब वह साधु कहने लगा, हे प्रिय, इस व्रत को मैं अपनी पुत्री के विवाह पर करूंगा। इस प्रकार वह अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर में चला गया। साधु वैश्य ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो उसे लगा कि अब उसकी कन्या विवाह योग्य हो गई है। तब उसने कन्या की योग्य वर ढूंढना प्रारंभ कर दिया। एक दिन साधु की बात को ध्यान में रखते हुए एक नगर में जा पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधुओं को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु वैश्य ने अपने श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत नहीं किया था। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान को क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने दामाद को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नसुरपुर नामक नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों ने मिलकर चंद्रकेतु राज्य के नगर में व्यापार करना शुरू कर दिया। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाही को अपने पीछे करता देखा चुराया हुआ सारा धन वहां रख दिया जहां साधु अपने दामाद के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाही ने जब चुराया हुआ धन ससुर और दामाद के पास पड़ा हुआ देखा तो वे ससुर और दामाद को दोनों को बांधकर प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले गए और कहने लगे कि महाराज, हम इन दोनों चोरों को पकड़कर ले आए हैं, आप आगे की कार्यवाही करने की आज्ञा दें। वैश्य ने आते ही राजा को प्रणाम किया। तब राजा कहने लगा कि हे महानुभावो, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुमने प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें किसी बात की कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे 2 गुना धन वापस कर दिया। इस तरह दोनों वैश्य अपने घर की ओर चल दिए। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि इस प्रकार वैश्य ने मंगल चार कर अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी ही दूर जाने पर दंडी वैश्यधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? तब अभिमान से भरा हुआ वह वैश्य कहने लगा कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के ऐसे कठोर वचन सुनकर भगवान कहने लगे कि हे तुम्हारा वचन सत्य हो। दांडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठे गए। इस दांडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात अपनी नाव को जब ऊंची उड़ते देखा तो वह बड़ा आश्चर्य हुआ और नाव में बेलपत्ते आदि भरे हुए देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। वापस होश में आने पर अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसके दामाद कहने लगा कि पिताजी, आप शोक मत मनाइए, यह सब दंडी का ही श्राप है, इसलिए हमें उनकी ही शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकेगी। दामाद की यह बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्तिभाव नमस्कार कहने लगे कि हे महाराज, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे हैं उनके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहकर वह रोने लगा। तब दंडी भगवान कहने लगे कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुमने दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब वह साधु वैश्य कहने लगा कि हे भगवान, आपकी माया और ब्राह्मण देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं भला अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। अब आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी समर्थ के अनुसार आपकी पूजा और व्रत अवश्य करूंगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। साधु वैश्य की भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। दामाद और ससुर दोनों जब नाव पर आए तो नाव को धन से भरा हुई मिली। फिर वह अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर
वे दोनों अपने नगर कुचल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूतों को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहने लगी कि मालकिन अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तू भी कार्य समाप्त कर जल्दी आना। माँ के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। इस तरह प्रसाद का अविज्ञान के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उनके पति को पानी में डुबा दिए। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देखकर और कन्या को रोते हुए देखा। वह साधु वैश्य दुखी होकर कहने लगे कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे प्रभु, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उनका पति अदृश्य हो गया है। यदि अब वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती ने वैसे ही किया जैसा आकाशवाणी के दौरान भगवान श्री ने कहा था। और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब वह वापस आई तो अपने पति के दर्शन करके वह अत्यंत प्रसन्न हुई। उसके बाद साधु वैश्य अपने बंधु बंधुआ सहित भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की विधि विधान से पूजा करता है और इस लोक के सभी सुख भोग कर वह अंत में स्वर्ग जाता है। श्री सूत जी बोले कि ऋषियों, मैं और एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुने। प्रजापालन में लीन दुग्धध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख प्राप्त किया। एक बार जंगल में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़े पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्तिभाव से अपने बंधु बंधुआ सही सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में ना तो वह गया और ना ही उनसे भगवान का प्रणाम। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दे दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चल गया। जब राजा अपने नगर में पहुंचा तो वह सब कुछ तहस नहस हुआ पाया तो शीघ्र ही वह समझ गया कि यह सब भगवान के अनादर का ही परिणाम है। तब वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और फिर दीर्घकाल तक सभी सुख भोग कर अंत में वह भी मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। इस व्रत के प्रभाव से निर्धन धनी हो जाता है और भयमुक्त होकर जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख प्राप्त होता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर वह मनुष्य अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतनंद ब्राह्मण के सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लक्कड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष की प्राप्ति की। अलमुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गया। साधु नाम के वैश्य ने मनोध्वज बनकर अपने पुत्र को अरेग से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म कर मोक्ष पाया। श्री सत्यनारायण भगवान कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। तो यह थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण जरूर लिखें। राधे राधे।